सरकार ने अपना सब संतुलन खो बैठा है, सत्तारूढ़ पार्टी ने अपना सब संतुलन खो बैठा है। जितना वो इसको सनसनीखेज, क्रूरता से, फौजदारी से इसका एक हथियार बना के इसको दबाने और दबोचने का प्रयत्न करते हैं, उतना ही ज़्यादा इन युवाओं के जो मुद्दे हैं और इनके जो मौखिक निडर वक्तव्य हैं वो उतने ज़्यादा ही और हाईलाइट हो जाते हैं। आप अगर किसी के घर के अंदर घुस जाएं तो वो क्या अतिक्रमण नहीं होता है, ट्रेसपास नहीं होता है, गलत नहीं होता है? ये बिल्कुल अनुपयुक्त उदाहरण है। कोई किसी के घर में नहीं घुसा, घर होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी। भारत मंडपम प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। भारत मंडपम एक पब्लिक प्लेस है, सार्वजनिक जगह है। हाँ, ये बात जरूर है कि उसके 3 भाग हैं। एक अंदर है जहां समारोह होता है, एक एकदम बाहर है बिल्डिंग के, और बीच में एक दालान है, एक पोर्टिको है, एक लॉबी है। उसको आप सबसे ज्यादा कहें तो सेमी पब्लिक प्लेस कह सकते हैं, सेमी सार्वजनिक। उसको घर के साथ एनालॉजी देना कोई उपयुक्त होता है? और अगर जवाबदेही कोई मांगता है तो वो सेडिशन नहीं होता, आतंकवाद नहीं होता। आप ये कह सकते हैं कि मैं किसी और तरीके से विरोध करता, आप किसी और गलत तरीके से कर रहे हैं, शर्ट नहीं उतारिए, शर्ट उतारिए। ये 2 मत हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी फौजदारी, कोई भी कानून, क्रिमिनल कोई भी उल्लंघन नहीं कह सकते। मैं आपको थोड़ा सा तकनीकी आपके जरिए कुछ कहना चाहता हूं। अब मैंने एक सूची बनाई है सभी प्रावधानों की। ये बीएनएस के प्रावधान है, ज़्यादातर हमको भी याद नहीं है, पुराने इसके प्रावधान थे आईपीसी में। अब 121 वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, 132 assault or criminal force to deter a public servant. Mark my words, huh? Voluntarily causing hurt, grievous hurt to a public servant. जरा मुझे बताएं कहाँ किसको क्या ऐसा हुआ है। मुझे एक तो उदाहरण दे दीजिए आप। जैसा मैंने कहा, पुलिस अफसर को अटैक करना, उसके ऊपर रुक के उस पर आक्रमण करना, उसको दंडित करना, उसको चोट लगाना, ये प्रयत्न कहाँ हुआ है? ये मंशा कहाँ थी? ये विवेक कहाँ था? ये इंटेंशन कहाँ था? विदाउट इंटेंशन यू कांट हैव क्रिमिनल लॉ। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डेटर पब्लिक सर्वेंट 132 है, ये भी उसी तरह का एक प्रावधान है। तीसरा, मैं सब ले रहा हूं जो कुछ आप सोच भी सकते हो। 195 असॉल्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट अ पब्लिक सर्वेंट व्हाइल सप्रेसिंग अ रायट, यानी आप पब्लिक सर्वेंट एक रायट को रोक रहे हैं, उसमें मैं आपके ऊपर अटैक आक्रमण कर रहा हूं। इन बेचारे बच्चों के तो दिमाग में भी नहीं आया ये करना, तो दूर, प्रयत्न करना तो दूर। 221 ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस। हाँ, मैंने हमला किया, मैंने विरोध किया, मैंने आपको ऑब्स्ट्रक्ट कहां किया, विरोध कहां किया? बल्कि आपने पकड़ के मेरे को बाहर ले गए, मैं कुछ नहीं कर पाया। डिसोबीडियंस टू, ये 223, डिसोबीडियंस टू ड्यूली प्रोमलगेटेड ऑर्डर। कौन सा ड्यूली प्रोमलगेटेड ऑर्डर है? हाँ, ये मान सकते हैं आप कि वहां पर 144 शायद हुआ हो, तो इसके लिए आपने यही चार्जेस लगाने की आप बात कर रहे हैं। कहीं मैं पढ़ता हूं आतंकवाद, कहीं मैं पढ़ता हूं देशद्रोह, कहीं मैं पढ़ता हूं असॉल्ट। 190 मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस। कई लोगों को कॉन्स्पिरेसी की चार्ज में पकड़ा गया है क्योंकि वो वहां थे नहीं। मैं वहां था नहीं, मेरे जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा, बब्बर शेर वहां पर कुछ कह रहे थे, आपके हिसाब से गलत तरीके से, हमारे हिसाब से सही तरीके से। उनको आपने मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली या कॉन्स्पिरेसी में घेर लिया। तब तो कांग्रेस पार्टी का हर व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी में पकड़ा जाता था। हम सब कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और उसका एक जो मुद्दा है उसको हम रखते हैं सामने। प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स प्रेजुडिशियल टू हार्म, जो पुराना होता था 153 अलग अलग समुदायों के बीच में। क्या किया भाई इन लोगों ने? इनका एक तो स्लोगन दिखाइए जो टीवी में है सब कुछ। इम्प्यूटेशंस प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। इनके मत के अनुसार कृषक, आर्थिक, रोजगार मुद्दे राष्ट्रीय इंटीग्रेशन के हक में हैं, न कि उसके विरुद्ध में है। कॉमन इंटेंशन, क्या कॉमन इंटेंशन था? किस चीज का इंटेंशन था? कौन सी हिंसा का इंटेंशन था? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इत्यादि इत्यादि। इसीलिए श्री राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष ने सही कहा था,
मैं एक बार पढ़ना चाहूँगा, आपने पढ़ा है, उनको ट्विटर में भी कहा, बाहर भी कहा है। आज भारत में कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बन गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे धीरे ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है जहां असहमति देशद्रोह है, सवाल पूछना साजिश करना है। सोचिए, मुद्दा कोई भी हो, अगर आप सत्ता के विरुद्ध बोलते हैं तो आप देश के विरुद्ध बोल रहे हैं। सत्ता के विरुद्ध आप आवाज उठाते हैं तो लाठी मुकदमा और जेल ये करीब करीब लगभग तय है। पेपर लीक से त्रस्त युवाओं ने अपने भविष्य के लिए आवाज उठाई, जवाब क्या मिला? लाठियां। देश की गौरवशाली महिला पहलवानों ने बीजेपी के प्रभावशाली नेता पर लगे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच मांगी थी। ये चीजें हमारी संस्थापित स्मृति से हट जाती हैं। हमारी जो स्मृति है बहुत जल्दी धूमिल हो जाती है। उनकी पुकार को बदनाम किया गया, आंदोलन को कुचला गया और उन्हें सड़कों से जबरन हटाया गया। एक बलात्कार पीड़िता के समर्थन में इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। वहां असुविधा करार करके उसको हटाया गया, फोर्स यूज किया गया। यूएस कांग्रेस ने देश को अहित में जो किया गया है यूएस ट्रेड डील, उसको शांतिपूर्वक विरोध किया तो उन्हें देश विरोधी कहा गया। मेरे पास पूरा उनका वक्तव्य है। शांतिपूर्ण विरोध अपराध नहीं है, लोकतंत्र की आत्मा है। ये एक वाक्य गांधी जी ने कार्यान्वित किया था 100 साल पहले। सवाल पूछना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। लोकतंत्र जब मजबूत होता है, जब सरकार आलोचना सुनती है, जवाब देती है और जवाबदेही रखती है। हम भारत में हैं, इस गौरवशाली देश में हैं और यहाँ के गौरवान्वित नागरिक हैं। हम नॉर्थ कोरिया में नहीं हैं। और ये समझना आवश्यक इसलिए है क्योंकि इस सरकार की पहचान पिछले 10-11 साल से हर संस्था में ऐसी रही है। आखिर कभी पहले आपने सुना कि 150-140 सांसद को एक साथ निरस्त या निलंबित किया गया? कभी आपने देखा किस प्रकार के सस्पेंशंस और क्रूर एक्शन लिए गए क्योंकि प्रश्न पूछा गया, गणतंत्र में विरोध करने का अवसर नहीं दिया लीडर ऑफ अपोजिशन को, इत्यादि इत्यादि। तो ये एक पैटर्न है, ये एक बार की बात नहीं है। एट द एंड लेट मी से that we commend our colleagues in the Indian Youth Congress. We commend our colleagues in the Congress generally that they have put up such a tremendous fight in hostile conditions. I have personally examined these sections and find no particular element or ingredient of them even applicable. Leave aside conviction, leave aside punishment. I am very happy and proud that many people have come forward readily and voluntarily. I requested Ms. Rebecca John, a senior advocate, to lead the defense of the IBIC personnel, and we are very happy, proud and grateful to her that she is doing it in many of these bail cases. We hope and trust that the judge and the legal proceedings, which I am sure will go on, will take a holistic view of such activity in a democracy. Terrorism and anti-national are two words which are the favorite of this regime, and they are nowhere near miles of this incident. According to us, the government has lost its equilibrium, and the more it tries to sensationalize the issue, criminalize the issue, weaponize the issue, the more these young individuals, their causes, their thinking are elevated and their whole action gets highlighted. Thank you. मैंने मिक्स करके इसलिए बोला ना, एंड का बोल देता हूँ वापस। अंत में मैंने अभी सब हिंदी और इंग्लिश में मिश्रण बोला, मैं अंत में जो बोला है
उसका वापस विवेचन कर दूं हिंदी में संक्षिप्त में, कि अंत में मैं सराहना करता हूं, समर्थन करता हूं हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस IYC और कांग्रेस के कॉलीग्स का। ऐसे ज़बरदस्त आक्रमणकारी जो एक्शन लिए गए सरकार द्वारा, उनको इस दृढ़ता से, इस विश्वास के साथ उन्होंने विरोध किया है। वो हर मुद्दे को निडर तरीके से उठाते हैं। राहुल गांधी जी ने सही शब्द इस्तेमाल किया, बब्बर शेर हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कई ऐसे लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और विशेष रूप से विधि के क्षेत्र में वरिष्ठ विधिवेत्ता हैं, जो अपना समर्थन, अपनी सर्विसेज देने के लिए स्वतः हमेशा तत्पर रहते हैं और हमारे को खुद अप्रोच करते हैं। मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ। अभी इस मामले में IYC के सीनियर लोगों को जो किया जा रहा है, उसमें एक बड़ी वरिष्ठ अधिवेत्ता हैं मैडम रेबेका जॉन, उनसे हमने अनुरोध किया और वो खुद पेश हो रही हैं कई सारे बेल्स में। मैं उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं पार्टी की तरफ से। मैंने खुद ने जांच की है इन प्रावधानों की, और जहां तक मुझे प्राथमिक और अंतिम दृष्टि दोनों से दिखता है, इनमें से एक भी इंग्रेडिएंट शब्द इस केस को लागू नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको अलग अलग प्रावधान पढ़ के बताया। जहाँ तक ये न्यायालय का सवाल है, ये मामला सब जुडिस है। हमारी आशा और विश्वास है कि न्यायाधीश और कोर्ट कचहरी इसका एक गणतांत्रिक लोकतांत्रिक सिस्टम में, इको सिस्टम में क्या इसका रोल है ऐसे विरोध और ऐसे प्रोटेस्ट का, उसके संदर्भ में इसका निर्णय लेगी। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने अपना सब संतुलन खो बैठा है, सत्तारूढ़ पार्टी ने अपना सब संतुलन खो बैठा है। जितना वो इसको सनसनीखेज, क्रूरता से, फौजदारी से इसका एक हथियार बना के इसको दबाने और दबोचने का प्रयत्न करते हैं, उतना ही ज़्यादा इन युवाओं के जो मुद्दे हैं और इनके जो मौखिक निडर वक्तव्य हैं, वो उतने ज़्यादा ही और हाईलाइट हो जाते हैं, अंडरलाइन हो जाते हैं। धन्यवाद।